नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि 1 जुलाई 2024 से जो नए कानून लागू होने जा रहे हैं उसमें भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है। तो उसमें एक अतिरिक्त दंड की व्यवस्था की गई है और वो अतिरिक्त दंड है सामुदायिक सेवा। तो देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में दंड कितने प्रकार के होते हैं उनका विवरण दिया हुआ है और भारतीय न्याय संहिता में इस धारा 53 के स्थान पर धारा 4 बनाई गई है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 में दंडों का विवरण दिया गया है। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास जिसमें कठोर कारावास और सादा कारावास दोनों आते हैं, संपत्ति की जब्ती और जुर्माना। तो यहाँ तक तो पहले भी था। अब इसमें धारा 4 में F क्लोज जोड़ा गया है जो सामुदायिक सेवा इसमें अंकित किया गया है। अब हम ये देखते हैं कि सामुदायिक सेवा क्या है। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 23 बनाई गई है और उस धारा 23 के स्पष्टीकरण में ये लिखा है कि सामुदायिक सेवा का मतलब किसी दोष सिद्ध व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करने का आदेश देना जो समुदाय के लाभ के लिए हो और जिसका वह दोष सिद्ध व्यक्ति कोई पारिश्रमिक पाने का हकदार नहीं होगा। यानी कि समुदाय के लाभ के लिए कोई सेवा करने का उसको आदेश दिया गया हो और उस सेवा के बदले उसको कोई वेतन या पारिश्रमिक नहीं मिलने वाला है, तो वो सामुदायिक सेवा दंड के रूप में मानी जाएगी। तो इस प्रकार इसको परिभाषित किया गया है। अब इसका उदाहरण लें कि ये किस प्रकार की सेवाएं, कौन कौन सी प्रकार की सेवा हो सकती हैं। तो उदाहरण के लिए सार्वजनिक स्थानों की सफाई, जैसे मोहल्ला की सफाई, सड़क की सफाई, पार्क की सफाई या अन्य किसी भी सार्वजनिक स्थान की सफाई, उनको सफाई कराना, जैसे प्लास्टिक है, कागज़ है, उनको उठाना और साफ़ सुथरा बनाना रास्तों को, ये सार्वजनिक स्थानों की सफाई। या पार्क में कोई गंदगी है तो उसको साफ़ करवाना। तो इस प्रकार की ये सार्वजनिक स्थानों की सफाई की एक सामुदायिक सेवा हो सकती है। दूसरी, सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य कौन से हो सकते हैं? तो वृद्धाश्रम में, अनाथालयों में, इनमें उनकी सहायता ली जा सकती है और दिव्यांग लोगों की कोई सहायता उनसे ली जा सकती है, करवाई जा सकती है उनसे इस प्रकार की सेवा। और अस्पतालों में किसी प्रकार का कोई उनकी योग्यता के अनुसार कोई सेवा का कार्य है तो वो वहाँ करवाया जा सकता है। तो ये सामाजिक कार्य के रूप में भी ये सेवा ली जा सकती है। और तीसरा, पर्यावरणीय सेवा। ये कौन सी है? इसमें वृक्षारोपण, पौधे लगाना या लगे हुए पौधों में पानी देना और पर्यावरण के संरक्षण संबंधी अन्य किसी प्रकार का कार्य उनसे करवाया जा सकता है। ये भी एक सामुदायिक सेवा है। चौथा कौन सा हो सकता है? शैक्षिक सेवाएं। इसमें शिक्षा से वंचित बच्चों को पढ़ाना, जो ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल किसी कारण से नहीं जा सके हैं, तो वो शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उनको शिक्षा प्रदान करना। या कोई बड़े व्यक्ति भी हैं और वो साक्षर नहीं है तो उनको साक्षर बनाना, उनको पढ़ाई की बातें जो सामान्य जीवन में बेसिक जो चीज़ें हैं वो समझाना, बताना। तो इस प्रकार उनसे शिक्षा के बारे में भी सहयोग और सहायता ली जा सकती है बिना किसी वेतन के, तभी दंड माना जाएगा। और अन्य आवश्यक सेवा। अन्य आवश्यक सेवा कौन सी होती हैं? जैसे भोजन वितरण कार्यक्रम, सामुदायिक रसोई घर में कार्य करना, या कोई राहत सामग्री, कोई आपदा आ गई हो तो राहत सामग्री का वितरण हो रहा हो, बाढ़ आ गई हो, भूकंप आ गया हो, कोरोना जैसी कोई महामारी आ गई हो तो उसमें कोई राहत सामग्री का वितरण करना है, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में उनको काम में लगाया जा सकता है। कोई फायर ब्रिगेड के साथ में, कोई पुलिस की टीम के साथ में गश्ती में उनको, कुल मिलाकर उनको इस प्रकार का कार्य करवाना है जिससे उनको अपनी गलती का प्रायश्चित हो, समुदाय को लाभ हो, उनको कोई पारिश्रमिक भी नहीं देना पड़े, जेल में भीड़ भड़ाका वो भी नहीं हो, सरकार का जेल का खर्चा नहीं हो और उनको सुधरने का मौका मिले, वो समाज की मूल धारा में वापस आ सकें,
उनकी एक सकारात्मक सोच बन सके, उनको ये एहसास हो सके कि जीवन में किस प्रकार लोग परेशान हैं और उनकी किस प्रकार मदद करने से एक सुख की अनुभूति होती है, तो वो एक सही सोच और सही मार्ग पर चलें। ये इसका सामुदायिक सेवा का उद्देश्य है। तो ये उदाहरण के लिए मैंने आपको मोटी मोटी सामाजिक सेवा के कुछ उदाहरण दिए हैं। और अब प्रश्न ये है कि ये कौन से मामलों में सामुदायिक सेवा का दंड है। तो देखिए, ये सभी मामलों में नहीं है, ये बड़े अपराधों में नहीं है, ये छोटे अपराधों में या अपराध की प्रकृति हल्की है तो वहाँ ये दंड दिया जा सकता है सामुदायिक सेवा का। तो उदाहरण के लिए कुछ धाराओं को हम यहाँ लेते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 202 जो आईपीसी की धारा 168 है, क्या इसमें लोक सेवक जो विधि विरुद्ध व्यापार में लगा हुआ है। अब लोक सेवक को व्यापार करना मना है और वो विधि विरुद्ध उस नियम के विरुद्ध व्यापार का कोई काम करता है, व्यापार करता है, तो वो दोषी पाया जाता है। तो उसमें सज़ा का प्रावधान क्या है, 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। और अब इसमें साथ में ये जोड़ दिया या सामुदायिक सेवा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 226 जो आईपीसी की धारा 309 आत्महत्या का प्रयास। देखिए, पहले हर प्रकार का आत्महत्या का प्रयास जो है वो दंडनीय था, बाद में उस प्रोविजन को हटाया। अब इसमें संशोधन करके इस प्रकार ये बनाया गया है कि इस आशय से आत्महत्या का प्रयास, प्रत्येक आत्महत्या का प्रयास नहीं, इस आशय से आत्महत्या का प्रयास कि कोई लोक सेवक शासकीय कर्तव्य करने या नहीं करने के लिए बाध्य हो, उसको बाध्य करने के लिए उस आशय से कोई आत्महत्या का प्रयास करता है तो 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा, ये इसमें दंड का प्रावधान है। फिर धारा 303 भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी की धारा 379 चोरी के बारे में है। तो देखिए, चोरी में जो सज़ा है वो है 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। लेकिन इसमें एक प्रोविजो दिया है, परंतुक दिया है। वो क्या परंतुक है, वो ये है कि चोरी की संपत्ति का मूल्य यदि 5,000 रुपये से कम है और उस व्यक्ति ने पहली बार चोरी की और बाद में जब पकड़ा गया तो चोरी की संपत्ति भी वापस दे दी, तो ऐसी स्थिति में उसको कारावास में भेजने के बजाय सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 355 जो भारतीय दंड संहिता की धारा आईपीसी की धारा 510 है। तो धारा 355 भारतीय न्याय संहिता में ये कहा गया है कि कोई मत व्यक्ति मतलब मतता की स्थिति में, नशे की स्थिति में किसी लोक स्थान में अवचार करता है, किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई दुराचरण करता है जिससे दूसरे लोगों को क्षोभ उत्पन्न हो, तो इस प्रकार का कार्य करने वाले के लिए 24 घंटे का कारावास या 1,000 रुपया जुर्माना या दोनों, और या सामुदायिक सेवा। इसमें भी सामुदायिक सेवा का विकल्प दिया है। इसके आगे हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 जिसमें मानहानि की भारतीय दंड संहिता की धारा 499 से 502 की सभी धाराएं इस धारा में शामिल हैं। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में मानहानि के मामले में 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, और या इसमें सामुदायिक सेवा का विकल्प भी जोड़ा गया है। तो ये मैंने आपको कुछ मोटी मोटी बातें बताई कि सामुदायिक सेवा का प्रावधान कहाँ जोड़ा गया है, सामुदायिक सेवा किसको कहते हैं, ये किस प्रकार की होती है, उदाहरण सहित समझाया, और भारतीय न्याय संहिता में किन किन धाराओं में सामुदायिक सेवा का दंड दिया जा सकता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।